नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भगवत गीता का दिव्य ज्ञान से बताऊंगी कि संजय दिव्य ज्ञान से और अपने धनंजय कर्मों से किस प्रकार इन बंधनों से बंधना नहीं चाहते हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान का क्या रहस्य है और क्या ज्ञान देते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। योग संचय स्ते कर्मणम ज्ञान संचीन संचयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संचय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। वे धनंजय वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। इसका मतलब है, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संचयों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनाओं में होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है और निसंदेह वह कर्म बंधन में मुक्त हो जाता है। तस्माद् ज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञान सनातन मनः चिंतवैनम संचयो योगमतिष्ठोतिष्ठ भारतः। इसका अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संजय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र के काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह संतान योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ को विशुद्ध आत्माधिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध और श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलाओं में संपन्न हो सकता है। अध्याय में प्रारंभ से स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों का नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देवी यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, ग्रस्त यज्ञ, इंद्रिय संचय यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रणाम नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश से भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। पौराणिक गुरु अंतकाल के चली आने वाली परंपरा में होता है। वह परमेश्वर के इन उपदेशों के तनिक भी विश्वस्त नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था, जिसे भगवत गीता का उपदेश धराधाम हो जाए। गीता के इन व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मशलाघा बस अन्यों को वास्तविक पद के विपद करते रहते हैं। भगवान निश्चय रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो उसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त
हो जाता है। धन्यवाद।